नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल इस एनकाउंटर में 3 जैश आतंकी मारे गए हैं। 2 आतंकियों के अभी भी मौजूद होने की खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम हमले के बाद लगातार सेना के जवान एक्शन मोड में हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर किया गया है। और ऐसे में खबर यह भी कि 2 आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं। हालांकि सर्च अभियान लगातार जारी है और त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। 2 आतंकियों के अभी भी मौजूद होने की खबर जारी है और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 3 जैश के आतंकी मारे गए हैं। हालांकि 2 आतंकियों के अभी भी मौजूद होने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बल इस दौरान सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हैं। प्रदीप जी, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की मुहिम जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चूंकि हाल ही में जिस तरह से मुठभेड़ देखने को मिली सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में, 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों को मिली है। जैश के आतंकी बताए जा रहे थे। हालांकि इस बीच खबर इस तरह की भी निकल करके सामने आ रही है कि 2 आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल काफी बड़ा अपडेट है कि इस वक्त सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है कश्मीर में। जहां त्राल में जो छिपे हुए आतंकवादी थे उनको घेराबंदी की गई। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर आतंकवादियों की घेराबंदी की गई। उसके बाद आतंकवादियों ने बच निकलने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। तो पुलवामा में के नजदीक जो नादिर गांव है, यहाँ पर त्राल के पास ये एनकाउंटर चल रहा है इस वक्त। और करीब 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। जिससे पहले हमने देखा शोपियां में लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। तो ताजा मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के अभी तक मारे जाने की खबर आ रही है। कुछ आतंकवादी अभी भी छुपे हुए हो सकते हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये जो इलाका है पूरा जंगल का इलाका है और जिस तरीके से ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया है सुरक्षा बलों ने, तो पूरी तरीके से मुस्तैद है सुरक्षा बल। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था और टेरर जो कैंप थे वो ध्वस्त किए गए थे पाकिस्तान के अंदर ही। और उसके बाद से ही सीमा पर जो सुरक्षा है वो लगातार बढ़ाई गई है और लगातार अपडेट लिए जा रही हैं। और इसी कड़ी में जैसे ही अवंतीपुरा के त्राल से जुड़े हुए इस क्षेत्र में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली, तो सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। और उसके बाद मुठभेड़ में 3 आतंकवादी जो कि लश्कर के बताए जा रही हैं उनको मार गिराया है। शोपियां में इससे पहले जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे वो भी लश्कर से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से उनके लिंक जोड़े गए थे, जो दस्तावेज बरामद हुए थे। तो अब इन आतंकवादियों को घेरा गया है और ताजा मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल रही हैं या कोई दूसरा ग्रुप है। तो फिलहाल इसको लेकर बयान आएगा। लेकिन चिनार कॉर्प्स की ओर से जो बताया गया कि किस तरीके से आतंकवादियों की घेराबंदी हुई और उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद आतंकवादियों को 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान भी इस बात का बयान, इस बात का जिक्र कई बार किया गया कि अब आतंकियों के ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर पीओके का एरिया हो, वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। अब ऐसे में जहां जम्मू कश्मीर का जिक्र करें या कहीं और जगहों का जिक्र करें, जो सीमावर्ती इलाके, जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, आतंकियों के छिपे होने की जहां से भी खबर निकल करके सामने आती है, वहां पर आतंकियों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं देश के सरकार के साथ साथ देश की सेना की, भारतीय सरकार और भारतीय सेना की तरफ से अब इस बात के लिए युद्ध मोर्चे पर तैयारी की जा रही है कि आतंकवाद को भारत से बिल्कुल खत्म करना है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और आतंकवाद का जो सफाया है पूरी तरीके से हो, इसके लिए पूरा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, खासतौर से जहां पर स्थानीय आतंकवादियों का गठजोड़ और जो सीमा पार के आतंकवादी हैं वो तोड़ा गया है।
और इसी कड़ी में यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। पहले सोपिया इलाके में जो 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें से 2 पाकिस्तान आतंकी, और जिस तरीके से लश्कर के साथ, जैसे मोहम्मद के साथ लगातार लिंक आया है आतंकवादियों का। अब ये भी जानकारी मिली है कि जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं, ये त्राल के रहने वाले थे और स्थानीय आतंकवादी थे, जिसमें आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट, ये नाम सामने आए हैं। तो अभी सूचना साझा की जाएगी, लेकिन स्थानीय आतंकवादियों को जो गठजोड़ है और जिस तरीके से सीमा पार आतंकवाद को वो संरक्षण देते हैं, इसलिए इस नापाक गठजोड़ को तोड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार बड़ा ऑपरेशन कर रही हैं। और इसी कड़ी में ये त्राल के पास एक भीषण मुठभेड़ हुई है, यहाँ पर 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। बाकी आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए, उनको मार गिराने के लिए ऑपरेशन अभी जारी है। तो पूरी तरीके से सीमा पर चौकसी है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज जम्मू कश्मीर का दौरा है। रक्षा मंत्री के साथ ही जो सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, वो भी वहां का दौरा करने वाले हैं। तो सुरक्षा बढ़ी हुई है और इस बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।